हेलो सभी। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंद लाल घोष को उनकी आध्यात्मिक खोज पर परफ्यूम सेंट से मिलने से लेकर अध्याय 7 में लेविटेटिंग सेंट को देखने तक का अनुसरण कर रहे हैं। ये अध्याय हमें एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से परिचित कराता है जो विज्ञान और रहस्यवाद को इस तरह से जोड़ता है कि मुकुंद का दिमाग चकरा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 में मुकुंद, जो अभी भी भारत में एक किशोर हैं, को भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक जगदीश चंद्र बोस से मिलने का मौका मिलता है। बोस प्लांट फिजियोलॉजी और रेडियो तकनीक में अग्रणी थे, जो अपने समय से बहुत आगे थे। मुकुंद उनसे कलकत्ता में उनके शोध संस्थान में मिलते हैं, जहां बोस ये दिखाने के लिए अभूतपूर्व प्रयोग कर रहे हैं कि पौधों में भावनाएं होती हैं और वे उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, लगभग चेतना वाले जीवित प्राणियों की तरह। अपने द्वारा आविष्कृत क्रेस्कोग्राफ नामक एक उपकरण का उपयोग करके बोस पौधों की छोटी छोटी हरकतों और प्रतिक्रियाओं को मापते हैं, ये साबित करते हुए कि वे प्रकाश, ध्वनि और यहाँ तक कि मानवीय भावनाओं जैसी चीज़ों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। मुकुंद के लिए ये मन को झकझोर देने वाला है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का सीधा मिलन है। इस अध्याय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि बोस भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की खाई को कैसे पाटते हैं। वे केवल संख्याओं को गिनने वाले वैज्ञानिक नहीं हैं, वे एक साधक हैं जो हर चीज में, यहाँ तक कि पौधों में भी दिव्यता को देखता है। बोस मुकुंद के साथ अपना ये विश्वास साझा करते हैं कि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भारतीय दर्शन और वेदांत में निहित एक अवधारणा। वे तब बात करते हैं कि कैसे उनकी वैज्ञानिक खोजें इस प्राचीन विचार से मेल खाती हैं कि एक सार्वभौमिक जीवन शक्ति या प्राण है जो हर चीज में बहती है। ये मुकुंद के साथ गहराई से जुड़ता है, जो पहले से ही सभी सृष्टि की एकता के बारे में योगिक शिक्षाओं से अवगत है। बोस की विनम्रता भी मुकुंद पर एक बड़ा प्रभाव डालती है। एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के बावजूद बोस दयालु, मिलनसार और गहरे आध्यात्मिक है। वे विज्ञान को आस्था से अलग नहीं मानते, इसके बजाय वे इसका उपयोग ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने और ईश्वर की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। यह मुलाकात मुकुंद को दिखाती है कि सत्य की खोज, चाहे विज्ञान के माध्यम से हो या आध्यात्मिकता से, एक ही गंतव्य तक ले जा सकती है। ये एक युवा साधक के लिए एक शक्तिशाली क्षण है, जो अपने स्वयं के मार्ग को समझने की कोशिश कर रहा है। ये अध्याय हमें उस समय भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवंतता की एक झलक भी देता है। बोस एक नए तरह के नायक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्राचीन आध्यात्मिक सत्य की पुष्टि करने के लिए कठोर विज्ञान का उपयोग करता है। मुकुंद के लिए बोस से मिलना इस बात की पुष्टि की तरह है कि उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां तर्क या प्रगति के विपरीत नहीं हैं, वे सभी समझ की एक ही खोज का हिस्सा है। अध्याय 8 क्यों मायने रखता है? ये मुकुंद के विश्व दृष्टि को विस्तारित करता है, उन्हें दिखाता है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान एक साथ काम कर सकते हैं। बोस का काम मुकुंद को सत्य की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से हो या फिर प्राकृतिक दुनिया के माध्यम से। हमारे लिए ये एक याद दिलाने की तरह है कि हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच जो सीमाएं रखते हैं वो कृत्रिम हो सकती हैं, दोनों ही आश्चर्य और खोज के मार्ग हो सकते हैं। अध्याय 8 के लिए बस इतना ही। आपको जेसी बोस के विज्ञान और आध्यात्मिकता के अविश्वसनीय मिश्रण के बारे में क्या लगा? क्या आपने कभी विज्ञान को कुछ ऐसा प्रकट करते हुए देखा है जो लगभग रहस्यमय लगता हो? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 9 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंद की यात्रा एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अगली बार मिलते हैं।